Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with chapter number 2 utility analysis revision. ये रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान रखना ये रिवीजन लेक्चर है. तभी हम बहुत डिटेल में अंदर घुस घुस के पूरा रिवाइज करेंगे. हम बट ये ध्यान रखना है कि आपको यदि नहीं आ रहा है, वैसे तो ये सारे चैप्टर्स आएंगे, जो चैप्टर यदि नहीं आ रहा है तो उसका जाके डिटेल्ड आप लेक्चर रिकॉर्डेड सेक्शन में देख सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द यूटिलिटी एनालिसिस. हमने यही चीज चैप्टर को 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. किस नाम से? या कुछ कंसेप्ट थे कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि उसकी कोई भी कंजम्पशन करने के बाद, गुड्स को कंज्यूम करने के बाद उसकी यूटिलिटी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती. तो कितनी सेटिस्फाइड होती है, यही पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं. कोई भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना. ओ संभालो सब अपने आप को. सुनो क्या होगा. मैं यहाँ पास दो बार यहाँ पास रिपीटेशन नहीं हो सकता है. बहुत ध्यान से सुनते जाना. यदि जो पॉइंट में आपको लग रहा है कि मेरे को वो पॉइंट रिकॉल नहीं हो रहा है तो उसको स्टार मार्क करके रख लेना है और उसको बाद में जाके डिटेल में एक बार रेफर करना है. सो यूटिलिटी एक कंज्यूमर बिहेवियर का एक पार्ट है. कंज्यूमर का बिहेवियर है किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद उससे मिलने वाली या उसके पहले ही उसकी क्या मेजरमेंट करने की कोशिश करता है, यूटिलिटी एनालिसिस. और उसके बाद उसको तो हर गुड्स से फुली सेटिस्फाइड नहीं होता. हर बार जब भी कंज्यूम करता है वो कोई भी गुड्स या कुछ भी सर्विसेज लेता है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होता. इसलिए वो क्या कर रहा है, कितना वो सेटिस्फाइड हुआ है, उसी को अपन बोलते हैं क्या, यूटिलिटी एनालिसिस. तो यूटिलिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. हर जैसे आपके मोबाइल से आप फुली सेटिस्फाइड होते हो, राइट, बट कोई और चीज रहेगी, आपको और कुछ चीज हाथ में मिलती है तो आप, जैसे पेन हो, पेंसिल हो, तो आप उससे सेटिस्फाइड होते हो क्या, नहीं होते हो. मोबाइल से तो हर प्रोडक्ट की क्या होती है, एक यूटिलिटी होती है. और हर गुड से आप कितना सेटिस्फाई होना चाहते हो, मैक्सिमम. जैसे आपकी पेन पेन यूज करोगे तो उससे एक डिफरेंट यूटिलिटी है. आप चाहोगे कितना लिख पाए, जल्दी जल्दी चले और ज्यादा लिख पाए. ऐसी कोई पेन आ जाए जिससे आप एग्जाम में क्या करो, एक्स्ट्रा फास्ट से आप एग्जाम को कंप्लीट कर सको, तो उसको भी क्या बोलेंगे, उससे आप जितना ज्यादा एक्स्ट्रा सेटिस्फाई हो सकते हो. तो हर गुड्स को कंज्यूम करने के बाद या यूज करने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. और हर इंडिविजुअल क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट फ्रॉम दी अवेलेबल रिसोर्सेज. जितना भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे आप अपना वांट सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो. हर इंसान, आपके पास जितने पैसे, उससे पूरी जिंदगी के मजे लूटने की कोशिश आप करने की कोशिश करते हो, राइट, करते हो ना. सो यहाँ पास रिसोर्सेज को क्या बोला गया है, कोई भी गुड्स को, यहाँ पास, यहाँ ये बॉटल हो सकता है, वाटर हो सकता है, पेन हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, एसी हो सकता है, टाइम हो सकता है. आप हर किसी चीज से आप क्या करते हो, वो रिसोर्स है आपके पास. पेट्रोल डीजल बस रिसोर्स नहीं होते, नेचुरल चीजें बस रिसोर्स नहीं होती, मनी भी रिसोर्स है. हर चीज यहाँ पास क्या है, रिसोर्स है. यहाँ बेंच में जिसमें आप बैठे हो वो भी क्या है, रिसोर्स है. आप इससे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हो. जिसको इन बेंचेस में कंफर्ट था वो इधर की बेंचेस में बैठ गया, जिसको इधर की बेंचेस में कंफर्ट था वो नो कमेंट्स, वो इधर बैठ गए. क्यों, सही बोल रहा हूं ना. सो आप अपने क्या है, इस अवेलेबल रिसोर्सेज से भी आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो हर इंडिविजुअल क्या कोशिश करता है, जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उससे अपनी वांट्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करता है. मैं उम्मीद करता हूं आपको जो क्लास में बैठे उनको ज्यादा ही समझ में आ रहा है. ऑनलाइन वाले थोड़ा अपने आप को संभालना. अब ये यूटिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं, यूटिलिटी के फीचर्स क्या है, मेरे से सब इम्प्रेस. मेरे से सब इम्प्रेस क्या है, फर्स्ट, multi-purpose as subjective concept. Usefulness, D, basis of demand, I, intensity, M, measurable, P, pleasure, R, relative concept, E, ethically neutral, and S, satisfaction. तो ये शब्दों का दुरुपयोग कभी हमने किसी जमाने में किया था, आप लोग को इनकेस याद नहीं आ रहा हो तो फिर से वही चीज रिपीटिंग देख देख के बोलिए, कुछ दिनों के बाद नहीं, कुछ इसी लेक्चर में आपको याद हो जाएगा. फिर से एक बार बात करते हैं, देख के बोल दीजिए. मेरे सब इम्प्रेस, एम क्या है आपका, मल्टीपर्पस, एस सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू यूजफुलनेस, बी बेसिस ऑफ डिमांड, आई इंटेंसिटी, एम मेजरेबल, पी प्लेजर, आर रिलेटिव कंसेप्ट, ई इथिकली न्यूट्रल एंड एस सेटिस्फेक्शन. कुछ लोग सोच रहे हैं, ये कुछ लोग क्लास में तो सर बस बोलते हैं, ये कुछ स्टूडेंट क्यों बोल रहे हैं. तो जो पहली बार आए हैं तो आपको पता हो जाए कि आपको भी साथ में बोलना है, तब जाके आपको चीजें समझ में आने वाली हैं. तो एक बार फिर से आपको बुक्स की भी शक्ल दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे. सो कैसे है, एम
मल्टीपर्पज, ये मल्टीपर्पज इसको क्यों बोला गया है? बिकॉज इससे आप एक गुड से मल्टीपल आप वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो एट अ टाइम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से फैन, एसी, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, आपका मोबाइल, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो एट अ सेम टाइम मल्टीपल आपकी यूटिलिटी सेटिस्फाई होती है। लाइक वाटर, वाटर से भी आप मल्टीपल आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हो, इसीलिए उसको बोला जाता है क्या? मल्टीपर्पज। एक लाइन से मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, रिलेटिव कंसेप्ट, क्योंकि ये टाइम एंड प्लेस से रिलेट करके ही अपन का कुछ भी ये यूटिलिटी निकल के आती है, इसलिए अपन इसको रिलेटिव कंसेप्ट बोलते हैं। सब्जेक्टिव कंसेप्ट बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है या साइकोलॉजिकली ये कंसेप्ट है, बिकॉज यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन क्या होती है? डिफर होती है। एथिकली न्यूट्रल मतलब नाइफ को पता नहीं है कि आप उससे कुछ और भी कर सकते हो और नाइफ से फ्रूट भी कट कर सकते हो, ठीक है? तो नाइफ बोलते हैं मेरे को पता नहीं, आपको मेरे साथ जो करना हो आप कर सकते हो, इसलिए वो क्या है? एथिकली न्यूट्रल है। कौन? आप नहीं, नाइफ। सो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी क्या होती है? डिफर करती है यूजफुलनेस से। कैसे डिफर करती है? यूजफुलनेस ऐसा नहीं होता है, बहुत सी चीजें से आपको यूटिलिटी मिलती है, जैसे अभी कुछ रिसेंटली 31st हुआ है, आपने उसमें बहुत दुष्कर्म किए हैं, सो उस वक्त अल्कोहल, सिगरेट, ये सब भी लोगों की क्या होती है? यूटिलिटी होती है क्या? लेकिन वो यूजफुल है? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो बोल रहा है क्या? मिल्क के साथ दोनों चीज होती है, यूटिलिटी भी है उसकी और यूजफुल भी है, बट लिकर, सिगरेट, जिस चीज से आपको एडिक्शन या हेल्थ में हार्म होता है, वो सब क्या है? आपको यूटिलिटी तो है आपको आपको उसकी, लेकिन वो यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, और वो प्लेजर के बारे में बोल रहा है, बोलता है इंजेक्शन लगाने को तो ऐसे आप नहीं करते हो, बहुत तकलीफ होती है, राइट? तो डिफर करता है कि यूटिलिटी में आपको इंजेक्शन की और मेडिसिन की यूटिलिटी है, लेकिन आपको उससे मजे नहीं आते। हमको तो नहीं आते हैं, आपको आते हो पता नहीं। सो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन के बारे में भी बात कर रहा है, अभी मैं प्लेजर की बात कर रहा था, ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन भी क्या होता है? डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। अभी हम मैं बोल दूं सिंहगढ़ फोर्ट अपन क्या करते हैं? क्लाइंब करते हुए चढ़ के जाएंगे, आपके पास कोई वाटर नहीं है, ऊपर पहुंचने के बाद आपको पानी पीने के बाद आपको कैसा महसूस होगा? बहुत मजा आएगा, ठीक है? सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत क्या रहेगा? बहुत ज्यादा हाई रहेगा। अब मैं यहाँ बोलूँ ये बॉटल है, पूरी पी जाओ एक बार, आप बोलोगे मजा नहीं आ रहा, वहां बस तो ऐसे पियोगे लगता है जिंदगी में कभी पानी पिया ही ना हो, राइट? सो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ मैं बोल दूं नीचे चल के केकड़ा भजिया खाते हैं, कांदा भजिया, तो आप बोलोगे नहीं ना, ये नहीं वो, और वहां जाके बराबर से। तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है? प्लेस टू प्लेस में डिफर हो जाता है और सिचुएशन के ऊपर। सो यदि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा प्यास लगी है और उसके बाद सडनली उसको वाटर मिलता है, तो उस वाटर से उसका मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा? बहुत हाई रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ध्यान रखना, यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फेक्शन अलग है। तो उन दोनों के बीच में क्या आता है? यूटिलिटी कहां से आ रही है? सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, और यूटिलिटी क्या है? उसके पहले आप उसका एनालिसिस और उसके बाद जो एनालिसिस कर रहे हो वो है। तो ये तीनों चीजें क्या है? अलग है। नेक्स्ट आपका क्या बच गया है? मेजरमेंट। अब मेजरमेंट भी क्या है? हाइपोथेटिकल है, बिकॉज यहाँ पास न्यूमेरिकल मेजरमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। अपन इसको कार्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब इसको अपन नंबर में फील कर सकते हैं। जैसे सोनू निगम अपन इंडियन आइडल में बोलते हैं बहुत मजा आया, क्या गाया आपने, तो आप क्या बोले, आप कितने मार्क्स देंगे? तो ऐसा बोला जाए कि बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, तो आप नंबर में डिनोट करना पड़ता है उसको। 10 out of 10 दिया मतलब बहुत अच्छा गाया। अपन को ज्यादा मजा नहीं आया, तो किसी को ज्यादा मजा नहीं आया तो वो कितना दे रहा है? 5 दे रहा है, 8 दे रहा है। तो ये अपन नंबर में क्या कर रहे हैं? उसको डिनोट करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या? कार्डिनल मेजरमेंट। तो वहां पास पानी पीने के बाद बहुत मजा आया, 10 out of 10, ऐसे नहीं बोलते अपन, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस कि यहाँ पास जबरदस्ती आपने ऐसा कुछ किया है क्या? ऐसे कोई काम करते हो क्या? घर में जाते हो टू व्हीलर से, जीते से 10 out of 10 आज बाइक को, राइट को बोला, ऐसा कुछ होता है क्या? आज खाना खाने के बाद मम्मा को बोलते हो आई 10 out of 10, बुला के दो कान के नीचे पड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना? सो ऐसा आप नहीं करते हो रियलिटी में ऐसे। और 10 out of 5 तो बिल्कुल भी मत बोल देना, नहीं तो अगले दिन से कुछ मिलेगा ही नहीं। डिपेंड्स अपॉन, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर द इंटेंस ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितना ज्यादा आपकी इंटेंसिटी है, सिंहगढ़ फोर्ट वाला, आपको ज्यादा प्यास लगी हुई है तो ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी तो ज्यादा मिलेगा यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जब किसी प्रोडक्ट की यह होती है, देखो कभी आज तक आपने ये पेन देखी थी? ये पेन क्या है? राइटिंग पेन है। अब आपके कोई काम आने वाली है क्या? आपके मोबाइल में भी नहीं चलने वाली, ना तो आपके लैपटॉप में चलेगी। किस में लैपटॉप में चलेगी? सिर्फ मेरे लैपटॉप में चल रही है। सो समझो, यदि पहले किसी ने क्या किया, डिजिटल बोर्ड भी इसी तरह रहते हैं, तो इसके पहले क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए, कोई बताएगा? क्योंकि उसकी यूटिलिटी नहीं थी।
यूटिलिटी मतलब जब आपको उस चीज का रिक्वायरमेंट होगा तब तो जाके कोई मैन्युफैक्चर उसकी यूटिलिटी को देखते हुए क्या करेगा, उसको डिमांड आएगी और उसके बाद मैन्युफैक्चर उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो यूटिलिटी क्या होती है, सबसे पहले बेस होता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंगो शेक की शॉप्स लग जाते हैं। जैसे ही लगता है कि यार मैंगो शेक की डिमांड बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ है, या कि बहुत से अब राखी का, दिवाली में दिवाली के कुछ स्टॉल्स, क्रैकर्स के स्टॉल लगने लगते हैं। क्या देख के लगते हैं? उसकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी के बेस में क्या बनता है, उसकी डिमांड बनती है। और कितना ये सब है, ये अपन डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है यूटिलिटी क्या है, बेस है किस चीज के लिए, किसी भी डिमांड के लिए। एक बार फिर से आ जाओ, यूटिलिटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सब लोग साथ में बोलो। सबसे पहला M, multi-purpose. S, subjective concept. U, usefulness. B, basis of demand. I, intensity. U, M, measurement. P, pleasure. R, क्या कर रहे हो स्टार्टिंग से? मेरे सब इम्प्रेस। M, multi-purpose. S, subjective concept. U, usefulness. B, basis of demand. I, intensity. M, pleasure. Measurement. Hypothetical measurement. P, pleasure. R, relative concept. E, ethically neutral. And S, satisfaction. और कुछ लोग क्या होता है जब नहीं आ रहा, तो ऐसे नहीं करा जाता बच्चों। ठीक है, सो समझ में आ रहा है क्या? ये फीचर्स हो गए। अब टाइप्स, फीचर्स और टाइप में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। फीचर्स क्या है, मेरे से सब इम्प्रेस है। ओके, कितने पॉइंट्स हो गए हैं टोटल? अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 पॉइंट्स हो गए हैं। अब इसमें से आपको एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स, 5 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमेशा 2 पॉइंट ऐड करके आपको लिखना है। और मेरी तरफ से तो जब 5 प्लस या 4 प्लस मार्क्स हो तो पूरे पूरे 10 पॉइंट लिखने का चार्ट बना के। कैसे चार्ट बनाएंगे? यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी लिखने का, फिर ऐसे चार्ट बनाने का। तो आप बोलोगे सर यहाँ पास तो बहुत कम आएंगे एक लाइन में, तो फिर क्या करने का? समझ में आ रहा है क्या? ऐसे चार्ट बनाने का और एकदम उनको चार्ट देने का, बोल देने का, उनको बताने का अपने को सारे पॉइंट याद है, अपन लिख रहे हैं। वो बेस्ट ऑफ 5 वगैरह कंसेप्ट सुना है ना, अपने को जो बेस्ट ऑफ 5 आते हैं अपन वो लिख दे रहे हैं। बेस्ट ऑफ 10, जो 10 में से ऐसा कुछ रहता है ना, बेस्ट ऑफ 10 बोलेंगे तो 10 में से जो भी बेस्ट अपन को 5 पॉइंट 6 पॉइंट लग रहा है वो लिख देंगे। लेकिन एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि अपन को पॉइंट सब आते थे, वो इंप्रेस हो जाता है। जैसे मेमोरी टेक्निक है। ओके, इंप्रेस। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स। टाइप में क्या है? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। क्या क्या पॉइंट्स है? फॉर्म, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करने से उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जिस बेंच में, जैसे आप मेटल में बैठे हो तो मेटल मेटल कोई भी रॉ फॉर्म में होगा, जब उसको एक डिजाइन दिया गया तब जाके आप उसमें क्या कर रहे हो। जैसे ये वुडन की बेंचेस है, तो वुड क्या होगा, एक सिंपल प्लेन वुड होगा। ओके, उसको कट करके प्रॉपर फॉर्म में यदि अपन ने लाया तब जाके उसका क्या हुआ, यूजफुलनेस इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, प्लेस। जैसे एरोप्लेन हो गई, अब एरोप्लेन को अपन यहाँ पास में अपने रूम में रखूंगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे शिप हो गया, शिप को कहां लगेगा, सी में जरूरत है, राइट? सी में रहेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी। तो प्लेस के चेंज होने से, अब जैसे यहां पर, अब इसी तरह हमारा सीजन का रहता है। जैसे कश्मीर में वुलन क्लोथ का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मफलर एंड ऑल, बहुत सारी चीजों का। वैसे यहाँ पास उतना ज्यादा नहीं है, तो उसको बोल रहे हैं कि प्लेस के चेंज होने से भी यूटिलिटी क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। टाइम, टाइम के चेंज होने से, यही सीजन की बात चल रही है, टाइम जैसे ही चेंज हो जाएगा क्या हो जाता है, आपकी यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे टाइम क्या हो जाएगा, लाइट की बात करें, टाइम कैसे चेंज होगा, मॉर्निंग टू नाइट हो गया तो लाइट की आपको जरूरत पड़ती है, राइट? इसी तरह टाइम क्या हो जाए, रेनी सीजन से आपका विंटर सीजन, विंटर सीजन से आपका समर सीजन आता है। तो वैसे ही आपके बहुत से प्रोडक्ट का टाइम चेंज होने से क्या होता है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। तो टाइम के कारण भी यूटिलिटी चेंज होती है। सर्विस, एक सर्विस होती है डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास आप जाओ या डॉक्टर आपके घर में आए, तो बताओ किस चीज में आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जब डॉक्टर आपके घर में आए। तो क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी भी क्या होती है, आप अपनी भावनाओं को संभालिए। नॉलेज, अब नॉलेज पे हंसते हैं। नॉलेज क्या होता है, जैसे बहुत ही बैगर है या कि कोई स्मॉल हॉकर है, तो उसका केस में क्या होता है बच्चों, जब उनकी कोई गैजेट या डिवाइस होती है, जब उनकी नॉलेज इंक्रीज होता है उसके रिगार्डिंग, तब जाके उनका उसके प्रति यूटिलिटी क्या होती है, उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। जैसे बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, इनिशियली उनको लैपटॉप और कंप्यूटर्स नहीं आते हैं, तो उसके लिए उनके लिए क्या है, वो एक गेमिंग कंप्यूटर है, सिर्फ गेम खेलना है।
लेकिन जैसे ही जैसे आपको उसके बारे में नॉलेज इंक्रीज होते जाता है, उसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी, एक्सेल, वर्ड और भी जो गूगल क्रोम में आप स्क्रॉल करते हो, बाकी चीजें चेक करते हो, तो ये तो वैसे ही आपका क्या होता है, नॉलेज बढ़ने से आपकी हर प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह पोजीशन, पोजीशन में मैंने आपको बताया था बीएमडब्ल्यू, ऐसे आप ऐसे ऐसे टच कर रहे थे बीएमडब्ल्यू को, तो आपको शोरूम के ओनर ने पूछा, मैनेजर ने, सर बाहर से क्यों टच कर रहे हो, अंदर आके टच कर लो, गाड़ी को पूरी फील करो, गाड़ी को पूरी कार को फील करके देखो, थोड़ी देर बाद फील करने के बस क्या है सर, चलो मैं आपको एक राइड दिलवा के आता हूँ, वो आपको घुमा के लाता है। हाँ, क्या गलत हो गया, क्या था, चिंटी के साथ जाना है क्या, तो चिंटी के साथ आप, चिंटी के साथ ये ड्राइव में गया, थोड़ी दूर आगे तक गया, तो बोली चौक से इसे घुमा लो, वो उसको देखने लगा चिंटी को, बोले क्यों, बोले आपने अभी तक इसको खरीदा नहीं है, तो घुमा के पहले चलो शोरूम, बोलती है अभी खरीदना है तो बताओ। तो जैसे ही आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा, जैसे ही आप खरीद लोगे तो पोजीशन क्या हो जाएगा, चिंटी से आपके पास आ जाएगा, तो आप उसको लोनावला, खंडाला, चिंटी को नहीं, कार को आप लेके जा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? सो इसलिए पोजीशन के चेंज होने से क्या होती है, यूटिलिटी चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और हमने इसका एक कंटेंट बनाया था बच्चों, ध्यान करो ध्यान करो, अंदर का कंटेंट कैसे लिखोगे, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन, सबके अंदर का कंटेंट सेम रहेगा। फिर से एक बार क्या बोलेंगे, पोजीशन के केस में यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन पोजीशन। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही आपको किसका और लेना है, टाइम का, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन टाइम, when the time change utility will also change। यही चीज सब जगह लिखा हुआ है, एक बार आप अंदर के कंटेंट को भी देख लेना, थोड़े बहुत एग्जांपल लिखना हो तो लिख देना। तो जल्दी से बताइए बच्चों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। पता है आधे स्टूडेंट बस करके छोड़ देते हैं, आगे का आप लोग बोलो। नेक्स्ट आते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट में यहाँ दो कंसेप्ट होते हैं। टाइप्स कितने के हैं यहाँ पर, 6 टाइप्स है। कंसेप्ट कितने हैं, 2। One is total utility, another is marginal utility. Total utility, utility derived from all the units of a commodity consumed by the consumer। ओह देवियों देवताओं, सबका अटेंडेंस तुम अकेले लगा लोगे क्या? अरे यार तुम लोग अटेंडेंस शीट साइड में रखो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आपका पूरा फोकस उस अटेंडेंस में है। अरे उसमें मोबाइल नंबर किसी का नहीं है। टोटल यूटिलिटी, utility derived from all the units of a commodity consumed by the consumer is known as total utility। utility क्या है, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट तीसरे प्रोडक्ट से जितनी भी सभी प्रोडक्ट से जितना आपको यूटिलिटी मिल रहा है, वो सारी यूटिलिटी को टोटल कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बहुत बताया था कि देखो, एक एडिशनल यूनिट के बारे में बात चलती है, मैंने यूटिलिटी के बारे में नहीं बोला, एडिशनल यूनिट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट। अब मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे तो क्या होगा, एडिशनल यूनिट में लगने वाली कॉस्ट। मार्जिनल प्रॉफिट बोलेंगे तो मार्जिन, एडिशनल यूनिट को सेल करने से प्रॉफिट। यही पास क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाला यूटिलिटी, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको बोलेंगे कैसे, यूटिलिटी डराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। वन एडिशनल यूनिट, या आ बोलेंगे या कि एडिशनल यूनिट बोलेंगे, यूटिलिटी डराइव फ्रॉम additional unit of a commodity consumed by the consumer is known as marginal utility। अब फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टी यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू। तो एमयू ही जो है, जैसे पहले यूनिट से आपको देखो कितना मिला, आपको 10 मिला, सेकंड यूनिट से कितना मिला है 8, थर्ड यूनिट से 6, फोर्थ यूनिट से 4, फिफ्थ यूनिट से 2। सो 6 यूनिट से कितना मिल रहा है, देखो यहाँ 0। मैं यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो 6 यूनिट से क्या हो जाएगा, कैसे तो करके अंदर जाएगा, जैसे ही 7th यूनिट कंज्यूम करोगे तो अंदर वाली भी चीज बाहर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अब 6 मैंगोस हैं, बड़े बड़े मैंगोस हैं, आप 7 मैंगोस कंज्यूम करोगे तो 2-4 मैंगो तो बाहर आ ही जाएंगे बैक टू बैक। अब यहाँ पास आगे चल के थोड़ी देर बाद वो बताएगा आपको कि मैंगोस, आप बोलते हो कि 7 मैंगोस कंज्यूम बहुत अच्छा है, आप खा लोगे, तो पूरे दिन में नहीं खाना है, पूरे साल में नहीं खाना है। दे आर टॉकिंग अबाउट
बैक टू बैक चिपक के खाने का। तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकलती है? मार्जिनल यूटिलिटी के एडिशन से निकलती है। देखो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, फिर उसके बाद 10 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 24। सो ये टोटल यूटिलिटी कैसे निकलती है? टोटल 3 यूनिट से कितनी यूटिलिटी जनरेट हुई है उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल यूटिलिटी। इनिशियली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या रहती है? सेम। लेकिन ओवर द पीरियड टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिशिंग होती है। लेकिन एक टाइम आता है जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज या कि कांस्टेंट होती है। यहां पास क्या लिखोगे? कांस्टेंट होती है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जीरो। एंड एक टाइम आता है टोटल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? निगेटिव। तो ये एक सिचुएशन है जिसको अपन ने इस डायग्राम में पोर्ट्रे किया हुआ है। 0 1 2 3 4 5 क्या है? यूनिट ऑफ अ कमोडिटी है। 7 तक कमोडिटी ले लिया है। 0 से 32 तक हमने क्या ले लिया है? यूटिलिटी ले लिया है। पहले हमने ड्रॉ किया एक ये कौन सी रहेगी? टोटल यूटिलिटी। डेफिनेटली टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये एक पॉइंट में आके टच कर गई, जो कि ये दोनों पॉइंट क्या है? देखो बच्चों सेम है। मैं फिर से एक बार, ये दिख रहा है? ये पॉइंट में सेम है। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट ऑफ सटाइटी है, जहां पास क्या होगा? यूटिलिटी क्या रहेगी? मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। एडिशनल यूनिट तो आप कंज्यूम कर रहे हो। देखो यहां से बच्चों, फिफ्थ यूनिट से सिक्स यूनिट तक तो गए, फिफ्थ यूनिट से सिक्स यूनिट तक तो गए, लेकिन आपकी यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। देखो 30 पहले भी थी, अभी भी 30 है, तो इसीलिए हमने 30 पे यहाँ पास वो स्टिक कर गया। समझ में आ रही बात है? ध्यान आ रहा है? कुछ ऐसा आपने पढ़ा था। और ये देखो, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद द सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। ये सब कहां लिखा है? थोड़ी देर आगे लिखा हुआ है। क्या बोला मैंने? यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद द सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। अभी आएंगे, देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। तो समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पास इतना ही था। अब मार्जिनल यूटिलिटी का एक बात जल्दी से, टोटल यूटिलिटी किसको बोलते हैं? सुन लेना बस एक बार। टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी डराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन होता है utility derived from an additional unit of a commodity consumed by the consumer is known as marginal utility. Marginal utility का फॉर्मूला होता है mu of n unit is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1। अब इसका भी लॉजिक बता देता हूं। यहाँ पास अपन किसकी बात करते हैं? n किसको पकड़ लेते हैं? फोर्थ यूनिट को। n क्या है यहाँ? फोर्थ। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट हमको निकालना है। हमको पहले से पता है 4 है, लेकिन हमको यही डेराइव करना है। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट कितने हैं देखते हैं। टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट कितना है? 28। एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट कितना है बच्चों? 24। कितना है? 24। तो माइनस 24 करेंगे तो 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4। तो हमारा क्या निकल के आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट। समझ में आ रही बात है? तो ये आपको कोई भी कैलकुलेशन एग्जाम में पूछे जाने वाला नहीं है, लेकिन लिखते वक्त आपको कंसेप्ट पता होगा, तब जाके क्या लिख सकते हो? mu ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट चार्ट में, आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट चार्ट में आते हैं। व्हाट यू मीन बाय लॉ ऑफ डीएमयू? इसी चैप्टर, ये चैप्टर पूरे पूरे दो चार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ मतलब कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, उसको अपन को मानना है। तो इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं, किसी को भी कोई मारेगा नहीं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मतलब नीचे जा रही है। कौन? मार्जिनल मतलब हर एक एडिशनल यूनिट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल यूनिट। और किस चीज की एडिशनल यूनिट? यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली जितना आप कंज्यूम करते जाओगे आपकी क्या होती जाएगी? कब होती जाएगी? जैसे अब मैंगो जनरली सबको अच्छा लगता है, पहला मैंगो खाते हो तो बहुत ज्यादा मजा आता है, जैसे सेकंड मैंगो खाओगे थोड़ा कम मजा आएगा, थर्ड में और कम आएगा। होता है क्या? नहीं होता? अच्छा, आप होटल में जाते हो, रोटी खाते हो, पहली रोटी खाते हो मस्त, आप पनीर अंगारा लिया, पनीर अंगारा ले रहे हो, खा रहे हो, फर्स्ट रोटी में बहुत मजा आया, फिर पूछते हैं क्या सेकंड लेनी है क्या? सेकंड तो कैसे तो करके हम लोग ले लेते हैं, फिर थर्ड करोगे तो यहाँ तक आ जाता है, फोर्थ करोगे तो बाहर आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हो, जो भी चीजें आपको पसंद है लाइफ में, तुमको क्या पसंद है लाइफ में? खाने में हाँ, क्या?
चॉकलेट भी खाते हो तो कितना तक, कब तक खा पाओगे? पहली चॉकलेट कंज्यूम करोगे बहुत मजा आएगा, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, उसके बाद एक टाइम आएगा जब क्या होगा, आपका यूटिलिटी क्या हो जाता रहता है, कम होते जाता रहता है। आ जाओ बच्चों, डीएमयू। डीएमयू समझ में आया क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ एक रिटन कंटेंट है, डिमिनिशिंग कम हो रहा है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जा रही है, हर यूनिट के बाद कम होती जा रही है। यही चीज मैंने आपको इस शेड्यूल में दर्शाने की कोशिश की है। क्या करने की कोशिश की बताओ बच्चों? दर्शाने की कोशिश की है। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ यूनिट है। सबसे पहली यूनिट खाने से आपको कितना मजा आया? मैंगो 10 आउट ऑफ 10। फिर आपको बोले मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा कम मजा हो गया, 8 दिया आपने मार्क्स। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपने 6 दिया एंड कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिमिनिशिंग। और इसी का हमने ऊपर जो डायग्राम बनाया था उसमें से आधा पार्ट यहाँ पास कॉपी पेस्ट किया है, उसी को बोलते हैं क्या अपन? लॉ ऑफ डीएमयू। मतलब आपने सर जो ऊपर पढ़ा है उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। यस, लेकिन इसको सबसे पहले प्रपोज किया था गोसेन ने, इसीलिए इसको उसके बाद आगे अल्फ्रेड मार्शल जी ने उसको अपनी बुक्स, कौन सी बुक्स? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890 में लिखा, तो इसीलिए वो फेमस हो गया। एंड डीएमयू इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर एंड बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। ये कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान रखना, शब्द क्या होता है इसका मतलब? नॉर्मल, सेंसिबल एंड बैलेंस। ये कंसेप्ट सिर्फ किन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है? नॉर्मल, सेंसिबल एंड बैलेंस इंसानों के ऊपर अप्लाई होता है। जो एबनॉर्मल लोग हैं उनके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं कुछ देर के बाद बोलूंगा सर चॉकलेट खाने के बाद हमको और खाने का मन करता है, तो वो लोग नॉर्मल नहीं है, ओके? वो रैशनल नहीं है, वो सेंसिबल नहीं है। जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसी टेंडेंसी होती है? एक जब चॉकलेट आप एक बड़ा सा पीस आपने कंज्यूम कर लिया तो नेक्स्ट पीस खाने में उतना मजा आपको नहीं आएगा। एंड वी आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट बैक टू बैक चिपक के। ओके, नेक्स्ट आता है मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी हैव डिजायर टू हैव इट। एक और कंटेंट याद रखना है। चलो क्या क्या यहाँ पर लिखोगे इसके इंट्रोडक्शन में डीएमयू के? फर्स्टली प्रपोज्ड बाय गोसेन एंड फर्दर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अपनी बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। नेक्स्ट क्या लिखोगे? ये है डीएमयू यूनिवर्सल इन कैरेक्टर एंड किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। एंड मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी डिजायर टू हैव इट। जो भी चीज आपके पास जितनी ज्यादा रहती है उसकी आने की इच्छा आपकी उतनी कम होती है। समझ लो ना? अदर थिंग्स स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डीएमयू का स्टेटमेंट क्या बोलता है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, MU goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer। क्या बोल रहा हूं? वहां लिखा है MU goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by the consumer। एक बार ठीक से टूट टूट के एकदम जोरों से पढ़ो, एकदम फट जाना चाहिए बोर्ड। बताओ क्या लिखा है? अदर थिंग्स विच रिमेन कांस्टेंट, marginal utility goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer। इतना बड़ा स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में याद रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ में बोलो, एकदम याद रहेगा। डीएमयू आपके एग्जाम में ऑलरेडी रखा हुआ है, कुछ भी पूछे ना डीएमयू, सर जो मेरे को आता है वो तो चिपका के आएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बढ़िया से लिखना, अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, marginal utility goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है मजा? और उसके बाद नीचे चिपका देना एक छोटा सा शेड्यूल, और शेड्यूल का बना देना क्या? डायग्राम। और इस तरह बन जाएगा आपका स्टेटमेंट या कि इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा डीएमयू क्या खत्म होता है। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू? डिविजिबिलिटी, होमोजेनिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, कंटिन्यूटी, कांस्टेंसी, कार्डिनलाइजेशन, सिंगल यूज। ठीक है, एक बात देख देख के बोलो जिनको नहीं याद आ रहा है। व्हाट आर दी अजम्पशंस? ये अजम्पशंस मतलब क्या है? ये अज्यूम कर लिया गया है। जैसे एक बता रहा हूं, सब कुछ इस दुनिया में सब कुछ क्या है? डिविजिबल है। आपको 1.5 लीटर फ्रिज चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। वॉशिंग मशीन लग रहा है कि आपका एक मेंबर और बढ़ गया, घर में नन्ना मुन्ना राही आ गया है, तो आप चाहो कि 1.5 किलो वॉशिंग मशीन और उसके अंदर ऐड कर ले तो भी हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार में भी आप एक एडिशनल सीट लगा सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये लॉ क्या मानता है? सब कुछ डिविजिबल है। मिल्क डिविजिबल है, वाटर डिविजिबल है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डिविजिबल नहीं है। लेकिन लॉ क्या मानता है? सब कुछ डिविजिबल है। लॉ एक चीज और मानता है, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब सेम इन शेप, साइज, कलर, डिजाइन, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब कुछ क्या है? सेम है, जो कि इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ये दोनों को देख लो, ठीक है। रैशनैलिटी मतलब क्या बोल रहा है?
रैशनल, एक इंसान क्या है, रैशनली बिहेव करता है। मतलब आप चाय पी रहे हो तो स्मॉल नॉर्मल कप जो रहता है उसमें पियो। आप बोल रहे हो देखो सर आपने बोला था पहले यूनिट से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, यूटिलिटी बहुत मिलती है, देखो मैं जग में या बकेट में पी रहा हूँ चाय, तो आपको आपकी यूटिलिटी क्या होगी, पहले यूनिट से ही खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये लॉ ऑफ डीएमयू किस कंसेप्ट में लगता है, रैशनल। चाय पीना है तो कप में, चाय के कप में पियो, और पानी पीना है तो ग्लास में पियो। ठीक है, टंकी में किसी ने जाके घुस नहीं जाने का है। ओके, नेक्स्ट आता है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी में भी यही चीज कंसेप्ट आता है। रैशनल मतलब क्या होता है, रैशनल लोगों के बारे में बात कर रहा है, बोलते हैं नॉर्मल लोगों के ऊपर ये सारा लॉ एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आता है रीजनेबिलिटी, बोलता है रीजनेबल मतलब चाय को कप में पीना और पानी को ग्लास में ही पीना, इधर उधर ज्यादा घुमाना फिराना नहीं, नहीं तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कंटिन्यूटी बोलता है आज सुबह पिया चाय, रात को पिया चाय, फिर सुबह मैंगो खाया, रात को खाया, बोला बहुत मजा आया, बोलता है ऐसे ना काम नहीं चलेगा, यहाँ बैक टू बैक चिपक के जब कंज्यूम करोगे तब बताओ कि कितना मजा आ रहा है। समझ में आ रही बात है? कुछ भी चीज लाइफ में करो बैक टू बैक करोगे तो क्या होता है, आई मीन कंज्यूम करोगे तो क्या होता है, यूटिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंसी, बोलता है क्या, आपके जो शौके हैं, क्या है, शौके, शौक शौक शौके जो हैं आपके, जो एक शौक होता है उसको बोलते हैं शौक, और जिसमें बहुत सारे आपके शौक रहते हैं तो उसको बोलते हैं शौके। ठीक है, अब समझते बात को, बोल रहे हैं आपके जो नखरे हैं, शौके हैं, इनको ना क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। आज आप बोलोगे मेरे को पिज्जा खाने का मन करता है, बहुत अच्छा पिज्जा लगता है, अगले दिन से आपको चाउमीन पसंद आने लगती है, अगले दिन से आपको फिर पास्ता पसंद आने लगता है, तो बोलता है ये टेस्ट रोज रोज बदलेगा तो अपन का काम नहीं चलने वाला। आपका कांस्टेंट क्या होना चाहिए, टेस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। कार्डिनल मेजरमेंट, इन सभी चीजों को हम नंबर में मेजर कर डालेंगे, सब चीज को हम नंबर में मेजर कर देंगे। लास्ट में सिंगल बॉन्ड, बोलता है पानी से आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, वो डिसाइड कर लो, उसके बाद उसकी यूटिलिटी आपको चेक करनी है। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से भी बोल रहा है, जिससे भी आप मल्टीपल यूज जिस चीज का ला सकते हो, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेकिन वो बोलता है सिर्फ एक ही चीज को आपको क्या रखना है, यूज में रखना है, और उसके बाद उसको कंपेयर करना है कि क्या उसका यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। आप बोलोगे देखो वाटर से मैंने नहाया, फिर पिया, कुकिंग करवाया, बहुत सी कार वॉश किया, गार्डनिंग किया, सबसे अच्छी यूटिलिटी मिल रही, तो बोलता है ऐसे नहीं काम चलेगा। समझ में आ रही बात है? आ जाओ बच्चों, व्हाट आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement, single bond। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख के बोल दो, divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement, single bond। हो गया ना? सो इसी तरह हमारा आंसर ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ये एक्सेप्शन बोल रहा है, बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू, देखो मैंने इतने अजम्पशन ले लिए तब भी ये सारे जो कंसेप्ट है एक्सेप्शन ना मेरे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होने वाले, मतलब ये सब इनके ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। जैसे पावर, जितनी ज्यादा लोगों के पास पावर आती है लगता है और मिलनी चाहिए, उनकी डिक्रीज नहीं होती है, तो इसलिए लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है जितनी ज्यादा पावर आ रही है तो आपको ऐसा होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कम हो, तो ऐसा होता नहीं है। इसी तरह मनी के केस में जितना ज्यादा पैसा आते जाता लगता है और पैसा आना चाहिए, और पैसा आना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा हो रहा हो आपके पास तो लाके मेरे को दे देना। ठीक है, तो बोल रहा है कि मनी से जो मिलने वाला आपको यूटिलिटी है वो क्या होते जाता है, जितना ज्यादा मनी आता है और ज्यादा आपकी यूटिलिटी उसके रिगार्डिंग क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट आता है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब आपको किसी भी चीज का एडिक्शन हो, किस चीज का एडिक्शन है, इंस्टाग्राम, अरे हाँ पढ़ाई वढ़ाई मत बोल। एडिक्शन, किसी भी चीज का एडिक्शन हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, जैसे आपके दो दो तीन तीन 2 to 3 आवर्स आपके इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, तो इसी को बोलते हैं क्या, एडिक्शन। उसके केस में आपका ऐसा नहीं है कि पहले 10 मिनट के बाद जब आगे देखते हो वीडियो स्क्रॉल जो कर रहे हो तो उसमें आपको और मजा आने लगता है। हॉबीज, हॉबीज जिसकी हॉबीज किसी चीज की रहती है, जैसे रीडिंग की किसी की हॉबीज रहती है, जैसे आप कोई नॉवेल वगैरह उठा लेते हो, आपको इंटरेस्ट आने लगता है और आप देखते हो, जैसे आप आज की डेट में नॉवेल की जगह क्या आ चुका है, पीछे ही जाके बैठ जाओ तुम, वेब सीरीज होता है, पूरी क्लास देखो उसको अभी, है ना? तो वेब सीरीज आजकल आ गई है। वेब सीरीज में क्या होता है, आप एक स्टार्टिंग का पार्ट देख लो एपिसोड, लगता है फिर दूसरा देख लें, फिर तीसरा देख लें, तो वो क्या आ जाता है, इसी तरह हॉबीज में आता है। कोई भी चीज आपकी किसी चीज की हॉबीज हो तो आपकी यूटिलिटी उससे कम होती नहीं है, वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एंड माइजर्स मतलब कौन होता है मालूम है? आप सबको पता ही होगा, हाँ, एक चिंगू दोस्त आपके पास होगा तो उसी को डिनोट करना ये माइजर्स। अब माइजर्स के केस में क्या रहता है, अभी एक स्टूडेंट निकलता है, नीचे जाता है,
बोलता है दोस्त को अरे चाय पिलाना, बहुत दिन हो गए चाय नहीं पिलाया। फिर दूसरा निकलता है, फिर बोलता है अरे आज तेरे आउट ऑफ मार्क्स आए, चल चाय पिला, उससे भी चाय पी लो, जबकि एक चाय पी चुका है, उसकी यूटिलिटी कम नहीं होती। फिर इतने में मैं यहाँ से निकल के अपने दूसरे ब्रांच में, करवे रोड ब्रांच में जा रहा था, सर क्या सर चाय तो बनती है सर, तो वो मेरे से भी चाय पी रहा। मतलब वो बंदे की यूटिलिटी बोल रहा फ्री में जो भी मिल रहा है आने दो, उसकी यूटिलिटी लपेट लो, उसकी यूटिलिटी कम होती नहीं है। तो ऐसे चिंगू लोगों के केस में भी ये लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता। भाई एग्जाम में ऐसा कुछ मत लिख के आना, नहीं तो वो वापस बुला लेगा। माइजर्स में समझा रहा हूँ, कंटेंट देखना। पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू। क्या है? पावर, पावर, मनी, मनी, एडिक्शन, एडिक्शन, होबो, हॉबीज, चिंगू, माइजर। पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू, पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू। एक बार क्या चिंगू चिंगू बोले रहे, बोलो आखिरी बस चिंगू चिंगू। अरे क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं हमको? पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू। वंस अगेन, पावर ऑफ मनी एडिक्शन मेक्स होबो चिंगू। पावर, पावर, मनी, मनी, एडिक्शन, एडिक्शन, होबो, हॉबीज, चिंगू, माइजर्स। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू की बुराइयां कुछ है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं अनरियलिस्टिक असम्पशन, बोलते हैं कुछ भी चीज डिविजिबल है, सब चीज होमोजीनियस है, राइट, सब कुछ रैशनल है, कंटिन्यूटी में कंज्यूम करना है। कोई पागल है क्या बैक टू बैक 8-10 मैंगो खाएगा, चाय पिएगा बैक टू बैक, या कॉफी पिएगा? नहीं पी सकता, नहीं खा सकता भाई। तो बोल रहे हैं ये सारे असम्पशंस क्या है, अनरियलिस्टिक है। सिंगल बॉन्ड, बोलता है कैसे पॉसिबल है कि पानी से आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, हम तो अनेक काम करते हैं। तो लिमिटेशंस है। बोलता है कि जब इसके बारे में अपन ने, जब लॉ ऑफ डीएमयू उन्होंने इजाद किया, इन्वेंट किया, कंसेप्ट को लाया, जब उसने ये कंसेप्ट को लाया तो उसको इस टाइप के जो मल्टीपल सेटिस्फेक्शन, एक प्रोडक्ट से मल्टीपल सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे। जैसे आपको बहुत बार भूख लगती है और अच्छा टेस्टी भी खाना है, तो एक साथ आपको क्या मिल रहा है, दो सेटिस्फाई मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कौन कौन से? एक हंग्री पेट भी भर रहा है और दूसरा टेस्ट भी मिल रहा है। तो बोलते हैं यार सिंगल वांट वाला कंसेप्ट ना यार मजेदार नहीं है। बोलते हैं मल्टीपल वांट भी सेटिस्फाई हो रहा है, तब भी क्या होना चाहिए, यूटिलिटी मेजर कर लेनी चाहिए। हम सबसे पहले पूछे आपको क्या है, रोटी कपड़ा मकान, साथ में आप क्या बोलोगे, पानी मिल जाना चाहिए, खाने मिल जाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान में वही आ जाएगा, राइट। सो बोल रहा है सिंगल वांट वाला कंसेप्ट सही नहीं है, मल्टीपल वॉन्ट्स के साथ भी यूटिलिटी मेजर करना पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंडिविजिबल गुड। बोलता है सब चीज इस दुनिया में डिविजिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? एसी को बोलो चलो कम स्टूडेंट है, एक काम करो थोड़ा रिसेप्शन में लेके जाओ, एसी को लेके जाया जा सकता है क्या? थोड़ा सा आधा तोड़ के काट के नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन क्या बोलते हैं, इस दुनिया में सब चीज क्या है, डिविजिबल है, जो कि क्या है, गलत है। इनडिविजिबल गुड्स होते हैं बहुत सारे। कार्डिनल मेजरमेंट, बोलता है कुछ भी नंबर में बात कर रहे हो, ये एकदम हाइपोथेटिकल है, एकदम कंसेप्ट है। बोलते कैसे नंबर्स में आप बात कर सकते? अब ये वाला थोड़ा बकवास है, लेकिन बोल रहे हैं लेकिन ठीक है ना, सोनू निगम भी बोल देता है ना 10 आउट ऑफ 10, अच्छी बात है ना। मजा आया तो ज्यादा मजा आ गया तो उसने मार्क्स दे दिए। तो बोलता है कि यहाँ पर कार्डिनल मेजरमेंट थोड़ा अनरियलिस्टिक है, आप किसी भी चीज को नंबर से काउंट नहीं करते हो। रियल रियल लाइफ में भी आप बताओ, लेक्चर में बैठने के बाद आप बोल दोगे 10 आउट ऑफ 10 कितना, कौन लोग देंगे? ये देखो, देखा, आधे लोग को समझे ही नहीं, पूछ क्या लिया मैंने। तो अपन ने लेक्चर के सेटिस्फेक्शन को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोला, राइट, लेक्चर के सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में देने के लिए कन्वर्ट करने को बोला। बोला कि यार कितने स्टार दोगे, 5 आउट ऑफ 5, कितने स्टार दोगे? तो 5 स्टार कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं देंगे सर, नहीं बताएंगे आपको। और फिर बोल रहा है मनी के ऊपर तो लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। तो ये लॉ ऑफ डीएमयू का कंसेप्ट तो मतलब बराबर है ही नहीं। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी की जो यूटिलिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, नहीं तो उल्टा इंक्रीज होती जाती है। इसलिए इसके ऊपर क्या नहीं अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हो रहा है। इसलिए लॉ ऑफ डीएमयू बेकार है, लिमिटेशन है इसमें, इसकी क्रिटिसिज्म, बुराई करने की बात कर रही है। चलो, इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? यूएस में आईसीयू, यू अनरियलिस्टिक असम्पशन, एस सिंगल बॉन्ड, आई इंडिविजिबल गुड्स, हो गया। नेक्स्ट सी कार्डिनल मेजरमेंट, एंड यू यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। ध्यान रहेगा, एक बार फिर से बोलते हैं। एक काम करो, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। व्हाट आर द टू कांसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? मेरे से सब इंप्रेस,
मेरे से मल्टीपर्पज, यू, यूटिलिटी, बेसिस ऑफ डिमांड, इंटेंसिटी, मेजरेबल, प्लेजर, रिलेटिव कंसेप्ट, फिजिकल न्यूट्रिएंट, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या? फिर नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। क्या अजम्पशंस है? डिविजिबिलिटी, होमोजेनिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, कंटिन्यूटी, कांस्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट, सिंगल बॉन्ड। हाँ, जोड़ लो। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। Power of money addiction makes hobo chingu. Power of money addiction makes hobo chingu. Power, money addiction, hobo, hobbies, chingu, miser. What are the limitations of criticisms of US में? I view you unrealistic assumption as single want, I indivisible goods, cardinal measurement and utility of money remain constant. Next आते हैं what are the importance of law of DMU? कोगोलोपो क्या है? कोगोलोपो, what are the importance of law of DMU? Co, usefulness to the consumer. Go, usefulness to the government. Low, basis of law of demand. And po is the basis of paradox of value. अब समझने की कोशिश करते हैं। यूजफुल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को समझ में आता है कि यार किसी चीज की यूटिलिटी हमको, जैसे आप तुरंत जाके आप हेलीकॉप्टर, प्लेन खरीदने की बात नहीं कर रहे हो। पहली बार जब आप पैसे कमाना चालू करोगे तो क्या करोगे? एक नॉर्मल 4 व्हीलर खरीदोगे, उसके बाद एक घर खरीदोगे। यही सब चीजें आपकी भी रिक्वायरमेंट रहेंगी। ठीक है, लोगों की अलग अलग रहेगी, आप अपना अपने हिसाब से आप अपना सेटिस्फाई करना। बट आपके पास जब रिसोर्स आएगा तो आप उससे क्या करने की कोशिश करोगे? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जिससे आपको, हर किसी का सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है। लोग उस पैसों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह, अलग अलग पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसीलिए बोल रहा है कि एक कंज्यूमर क्या कर पाता है। जैसे ही आप बिग नहीं रहा, जैसे आप किसी मॉल में घुसते हो तो जाके तुरंत खरीदने तो नहीं लगते हो। आप देखते हो अरे ये क्या बकवास रखा है, ये क्या बकवास रखा है। जैसे आपके लिए ब्लैंकेट, बेडशीट, कर्टेन, ये सब क्या है? बकवास है। बिकॉज ये सब खरीदना किसका काम है? आपके पेरेंट्स का। आपको दिखता है तो आपको बोलते हैं मेरे से क्या लेना देना, मैं थोड़ी ना खरीदने वाला हूँ। सो आप क्या देख के उसको सोचते हो? आपके लिए लेकिन अच्छी सी नोटबुक, पेंसिल, अच्छा सा कुछ मिल गया, अच्छी सी टी शर्ट दिख गई तो आप क्या देखने लगते हो? यार ये वाला भारी है, इंप्रेस हो जाएगा, अपने काम का है। सो व्हाट यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ यूटिलिटी। तो कंज्यूमर सबसे पहले देखता है, फिर आप प्राइस टैग देखते हो, मतलब अपने काम का नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप अपने पैसों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करते हो। इसलिए कंज्यूमर क्या देखता है? देख यार इतने प्राइस में तो मैं 10-15 टी शर्ट तो खरीद ही सकता हूँ, ये छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सो क्या चेक किया आपने? यूटिलिटी चेक की उसकी, उस प्राइस से कंपेयर करके। अब इसी दोनों के बीच का हम ऊपर अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट बचा हुआ है। क्योंकि यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट, यूजफुल टू द गवर्नमेंट मतलब क्या है? गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज वगैरह डिजाइन करने में बहुत हेल्प होती है कि जिस चीज की ज्यादा यूटिलिटी है पब्लिक को, कंज्यूमर को, उसके ऊपर कम टैक्स वगैरह चार्ज करेगी, किसके ऊपर नहीं करना करना ये सब डिसाइड कर पाती है। जैसे BMW वगैरह में 100%, 200%, 300% टैक्स चार्ज करते हैं। समझ में आ रहा है? आईफोन के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड सेल इन इंडिया का प्रमोशन चल रहा है। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि ये यूटिलिटी लॉ ऑफ डीएमयू है, वो किसका बेस बनता है? डिमांड का। जैसे मैंने एग्जांपल देखा, आपने देखा बाय वन गेट वन, क्या मिलता है? हैंड सोप, हैंड वॉश, पाउच वगैरह ये सब मिलता रहता है। ऐसा कहीं देखा है बाय 5 गेट 5? क्यों नहीं देख रहे हो आप? क्यों नहीं देख रहे हो? बिकॉज कोई नहीं खरीदेगा, उसको पता है पिछले अगले अगले 8-10 साल तक में मैं ये 10 पाउच नहीं खत्म कर पाऊंगा। गॉट माई पॉइंट? एक्सपायरी डेट हो जाएगा। वो कितना देते हैं? जितना वो लॉजिकल और सेंसिबल होता है। बहुत से प्रोडक्ट होते हैं बाय वन गेट टू हो जाते हैं। वैन हुसैन की शॉप में जाओगे, ब्रांड फैक्ट्री या कि ऐसा कुछ आउटलेट है, फैक्ट्री आउटलेट है, तो वहां बाय 2 गेट 6 ऐसे लिखा रहता है। व्हाट इज ऑल अबाउट? वो सब किससे देखते हैं? वो लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू क्या बनाता है? अभी तो हमने बनाया, बात किया, बेस बनाता है किसके लिए? डिमांड के लिए। लोगों की यूटिलिटी को देखते हुए वो क्या बनाता है? डिमांड बताता है। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज मींस रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर, एंड वैल्यू इन exchange means rate of exchange of one commodity. अच्छा, value in use means usefulness of a commodity and value in exchange means rate of exchange of one commodity with another. क्या बोलना चाहता है? ध्यान से सुनना। अभी पहले नहीं सुना ना, क्योंकि मैं ऐसे बोल ही रहा था। सुनो, आपको भी याद हो जाएगा। देखो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन होता है किसमें? वैल्यू इन यूज में एंड वैल्यू इन एक्सचेंज में। वैल्यू इन यूज होता क्या है आपका? यूजफुलनेस। कुछ कुछ गुड्स से क्या होता है? बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। कुछ कुछ गुड्स, जैसे ये देखो वॉच, इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन ये कपड़े चाहिए क्योंकि आजकल ठंडी ज्यादा बढ़ गई है। ओके, सो या कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ वैल्यू इन एक्सचेंज इसकी क्या है? बहुत कम है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। समझ में आ रहा है? इसी तरह इसमें क्या आ जाएगा? गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये सब किसमें आएंगे? वैल्यू इन एक्सचेंज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वैल्यू इन यूज
नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, वाटर, लाइट, एयर, वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है बट वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। अभी मैं बोल दूं, अब ये स्मार्ट वॉच मेरे को दे दो, ये हेडफोन मेरे को दे दो, नहीं देगा। अब मैं बोल दूं ये बुक दे दो, पेंसिल दे दो, पानी दे दो, तो ये तुरंत दे देगा। क्यों? उसका क्या है, उसको यूज नहीं है। समझ रहे हो? है यूज। समझ में आ रहा है क्या? कुछ कुछ गुड्स का क्या होता है, वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा रहता है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कम रहता है। लेकिन कुछ कुछ गुड्स का वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा रहता है लेकिन वैल्यू इन यूज बहुत कम रहता है। लेकिन यही लॉ ऑफ डीएमयू के कारण हमको ये दोनों चीजें डिफरेंशिएट करने को मिल पाती है। क्या आप जाके आप पहली पहली पॉकेट मनी आएगी तो आप बोलो कि मैं डायमंड का एकदम नेकलेस वगैरह लूंगा, रिंग लूंगा, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं। क्यों? आप पहले सबसे पहले जाके क्या देखते हो, यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी देखते हो, क्या आपको यूजफुल है कि नहीं है। चलो फिर से बोलो, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज मींस यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, वैल्यू इन एक्सचेंज मींस रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर। एग्जांपल, वैल्यू इन यूज वाटर, एयर, लाइट, गोल्ड एंड डायमंड। आ रही बात समझ में? आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब मैंने थोड़ी देर पहले प्राइस का और यूटिलिटी का कंपैरिजन किया, प्राइस एंड यूटिलिटी का कंपैरिजन किया। वो बोल रहा है देखो, अपने को ना नंबर नंबर समझ में नहीं आता है। अपन बोले ये पानी पीने से, अब जैसे आप लोग चले गए कहाँ, सिंहगढ़ फोर्ट के एकदम ऊपर चले गए, वही जो 10 रुपए या 20 रुपए वाली बॉटल है वो 40 रुपए में बेच रहा है। बहुत प्यास रहोगे, एकदम बहुत ज्यादा तेजी से थर्स्टी आप फील कर रहोगे, तो क्या करोगे आप? बोलोगे यार ठीक है, यदि यही चीज वो 200 रुपए में दे तो खरीदोगे क्या? आप जुगाड़ खरीद लोगे। तो आप क्या देख रहे हो, क्यों क्या देखने वाले हो वहां पास? आप ना सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ वांट, और सबसे पहले आप क्या करते हो, यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट करके देखते हो। क्या इससे इतनी यूटिलिटी मिलने वाली है, क्या 200 के वैल्यू का है क्या ये? जब आपकी यूटिलिटी और पैसे की प्राइस दोनों मैच करती है तब जाके आप किसी गुड्स को खरीदते हो। अब जैसे आ, आपने आपने ये टी शर्ट कितने में खरीदी? अरे, तो मान लेते हैं उसने बोला है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज मान लेते हैं खरीदे, भाई हल्के मत लेना। हाँ, अब मान लेते हैं अजम्पशन है 100 रुपीज में खरीदा, तो क्या देख के खरीदा होगा आपने? उसकी क्वालिटी और सब चीजें देखी होगी, ब्रांड देखा होगा, उसका सब कुछ देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, इसकी औकात क्या है, 100 रुपए की, तब जाके आपने उसको क्या दिया, 100 रुपीज दिया। अब कोई नाइकी एंड पूमा का क्या पहनते हैं, आप शूज वगैरह पहनते हैं, पहना है ना? सो क्या किया आपने? आपने पहले उससे मिलने वाली यूटिलिटी को प्राइस से क्या करते हो, पे करने वाले प्राइस से कंपेयर करते हो। जैसे मैं बोलूं, अब आप स्केचर्स के शू पहन रहे हो, वो 80,000 के हैं, क्या है, 80,000। समझ में आ गया ना इशारे? अरे वापस आ जाओ, 80,000 के जूते हैं। अरे सुनो तो आगे। तो आप उसको क्या करोगे, आप देखोगे क्या उससे उतनी मिलने वाली यूटिलिटी है क्या, क्या 80,000 के वैल्यू से वो कंपेरेबल है क्या? नहीं। इसलिए आप में से किसी ने भी वो 80,000 के शूज नहीं पहने। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रही है क्या बातें? क्या करना है यहाँ पास, रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। हम सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्राइस में। यदि आपने बोला कि आपको एक यूनिट ऑफ यूटिलिटी से कितना रुपए मिलता है, 10 रुपीज मिलता है, 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी से 10 मिलता है। और इनकेस मैंने बोला आप चलो अपन सब पिज्जा हट में जाके पिज्जा खाते हैं, और आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला, चल रहा है। अरे खत्म करने दो ना, तुम लोग कैसे कर रहे हो? सबसे पहले अपन को मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बोला 10 आउट ऑफ 10 मिला। अरे कैसे कैसे है यार? अरे सुनो तो, सुन तो लो। आप वो आप पिज्जा खा एकदम शांत है, खत्म कर लेने दो। आपको पिज्जा खाने से क्या मिला, 10 आउट ऑफ 10 यूटिलिटी मिली। अब आपने बोला, मैंने पहले भी बताया था, पिज्जा खाने से पहले आपको एक यूटिलिटी मिली तो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। ठीक है, बताओ आपको 10 आउट ऑफ 10 मिला, तो 10 यूटिलिटी मिली, तो मतलब कितने रुपया के वैल्यू का मिला, 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय रुपीज 10। तो मतलब एक यूटिलिटी से 10 रुपीज है, तो 10 यूटिलिटी से कितने रुपीज हो जाएंगे, 100। तो आप जैसे ही मालूम पड़ा कि इसका वैल्यू कितना है, 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज से नीचे में जो भी पिज्जा मिल जाएगा अभी, तो वो क्या करोगे, आप खरीद लोगे। 100 का 100 में मिल जाएगा तो भी खरीद लेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा का मिलेगा तो नहीं खरीदेंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपका।
तो उस वक्त बेटा यूटिलिटी आपकी बढ़ जाएगी ना, क्यों हाउले टाइप का कर रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? मैं बताया ना आपको, उस वक्त यूटिलिटी, अब वो बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ वांट के कारण, तो उस वक्त आपकी यूटिलिटी आपको 10 की जगह आपको 200 मिल रही होगी, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो उस वक्त आपकी यूटिलिटी कन्वर्टेड इनटू रुपीस, वही तो बोल रहे हैं। अरे यार रैशनल होगा ना भाई, जिंदगी मौत से लड़ रहे हो, तो वो आपको कोविड में पता है ना कौन कौन से इंजेक्शन मिल रहे थे, नाम भी ठीक से बोलते नहीं आता है। हाँ समझ में आ रहा है ना? समझ, अरे मेरी भावना समझा रहा है, अरे समझ में आया ना कंसेप्ट आपको? आप क्या, वो इंजेक्शन इतना छोटा सा था, उसका आपकी वैल्यू आप देख रहे थे उस वक्त, बोलोगे ये इतना छोटा सा 5 रुपए का भी नहीं है, तो खरीद तो आप उस वक्त 10 लाख 5 लाख 3 लाख 10,000 50,000 कुछ भी किसी भी अमाउंट में खरीद रहे थे। वाई? उस वक्त आपको उस, अभी आज की डेट में उस इंजेक्शन का कीमत क्या है, जीरो, किधर है, क्या है, कुछ भी पता नहीं है। वाई? बिकॉज उसकी क्या नहीं है अभी, यूटिलिटी। उससे मिलने वाली यूटिलिटी को अपन किससे कंपेयर करते हैं? जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि वो पैसे अच्छे थे? जिंदगी। तो आपने जिंदगी बचाने के लिए उसकी यूटिलिटी आपने देखा, मैं अपनी जिंदगी का 10 लाख रुपया इसमें लगा सकता हूँ, या तो पैसा नहीं तो मेरी जिंदगी। 10 लाख के अंदर यदि मेरे को मिल गई मेरी जिंदगी तो मैं ले लूंगा। नहीं मिली, अरे यार जितना आपके पास था, आपके पास 10 लाख रुपीज थे, आपने बोला मैं दे सकता हूँ, नहीं मिला तो आप क्या करोगे? बोलेगे भगवान ले जा मेरे को ऊपर, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, अब है ही नहीं तो क्या करूंगा। गॉट माई पॉइंट? सबसे पहले उसने 1 यूनिट को किस में कन्वर्ट किया? 10 रुपीज में। एक यूटिलिटी मिली तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 10 रुपीज है, तो मार्केट प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ एक्स इज रुपीज 50। हर एक प्रोडक्ट की क्या है, प्राइस क्या है? 50 है। पहला यूनिट खरीदा, कितनी यूटिलिटी मिली हमको? 10। यूटिलिटी कितनी मिली? 10। हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? रुपीज में। तो 10 यूटिलिटी मल्टीप्लाई बाय हर एक यूटिलिटी कितने की है? 10 रुपीज की, तो कितना यूटिलिटी मिल गई? 100। और एक यूनिट हमने कितने में खरीदा है? 50। तो आपको मजा आएगा, यूटिलिटी मिली कितने की? 100 की। 100 रुपीज के वैल्यू की यूटिलिटी मिली। अब इसी तरह, अब मैं आपको, अब मैं बता देता हूं, ये अच्छा मजा आएगा आपको। पीवीआर में वेनसडे को जब आप जाते हो ना, तो समथिंग 700 रुपीज में, अभी हम लोग बच्चों के साथ गए थे तो आप पता चला 700 रुपीज में अनलिमिटेड पॉपकॉर्न एंड अनलिमिटेड कोक। आपको वो सिर्फ कंटेनर क्या है, फेंकना नहीं है, जितने बार आपको भरना है, जितनी देर मूवी में जितने बार भरना है, आप अपने पॉकेट में ना वो पेपर बैग लेके जाने का, सब डिस्ट्रीब्यूट कर, तो जितने बार आपको फिल करना है, पूरे थिएटर को खिलाना है, आप खिला सकते हो। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? यूटिलिटी उस दिन वही पॉपकॉर्न की क्या हो गई बताओ? इंक्रीज हो गई। उससे मिलने वाला वैल्यू और रिटर्न क्या हो गया? ज्यादा हो गया। उस दिन वैल्यू कम हो गई। लेकिन वही थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को चले जाओ तो उस वक्त क्या होता है? 500 रुपए में इतना सा पॉपकॉर्न मिलता है। आप बोलते हो यार ऐसे ऐसे करके खाते हो, और कहीं गिर ना जाए एक भी पॉपकॉर्न। और उस दिन क्या कर रहे थे स्टूडेंट? मार रहे थे एक दूसरे को। क्या फीलिंग समझ रहे हो क्या? और स्ट्रॉ तो इतना यूज करे, ऐसे तो कभी किसी की कोल्ड ड्रिंक में हाथ ना लगाओ। स्ट्रॉ डाल डाल के, इतने सारे स्ट्रॉ थे, पिए जा रहे थे। समझ में आ रही भावना? तो यहाँ बस ये फर्क होता है। तो अब मत अब जाना पीवीआर जाना आप लोग। लेकिन अभी यहाँ समझते हैं, सेकंड यूनिट से बताओ, सेकंड यूनिट से आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 80। कितने रुपीस की यूटिलिटी मिल गई? 80 की। और पैसे कितना देने पड़े आपको? 50। चलो फोर्थ यूनिट में देखते हैं। फोर्थ यूनिट में आपको यूटिलिटी मिली 5। कितने रुपीस की यूटिलिटी मिली? 50 रुपीस की। पे कितना किया? 50। इस कंडीशन में कुछ कंज्यूमर होंगे जो खरीद लेंगे, और कुछ चिंगू टाइप के कंज्यूमर होंगे तो वो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ दोनों टाइप का कंडीशन बनता है। 50 रुपए पे करके 50 रुपए के लेवल की यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन बताओ, एक ये एबनॉर्मल कंज्यूमर है जो कोविड के टाइम पे 100 रुपए की एल्कोहल को 1,000 रुपए में खरीद रहे थे। वो कौन लोग हैं? एबनॉर्मल लोग हैं। देखना, अब ये बोलेगा सर यूटिलिटी, अब जज्बात मत निकालना। इंटेंसिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 6 यूनिट से 1 मिल रही है। 1 मिल रही मतलब उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 10 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है। पे कितना करना पड़ेगा? 50 रुपीज। तो ऐसे कंडीशन में एक नॉर्मल सेंसिबल बैलेंस कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा। अब आते हैं, फॉर फर्स्ट 3 यूनिट मनी क्या है? ज्यादा है, और प्राइस कितना उसका? कम है। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है? ज्यादा है, लेकिन प्राइस पे कितना कर रहा है? कम। फर्स्ट 3 यूनिट में, इसलिए एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? बाय करेगा। फोर्थ यूनिट में क्या करेगा? कंज्यूमर सोचेगा बाय करूं कि नहीं करूं, बिकॉज दोनों उस वक्त क्या है? सेम है। नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट में क्या होगा बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, और पे क्या कर रहे हो? ज्यादा। तो एक रैशनल कंज्यूमर वहां पर बाय नहीं करेगा।
MU मार्जिनल यूटिलिटी जब ज्यादा हो एज कंपेयर टू द प्राइस, उसको बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलते हैं उसको, ये ध्यान रखना, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। जब दोनों सेम हो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूनिट, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यही पास एक पॉइंट होता है, डिमांड प्राइस एंड सप्लाई को देखते हुए प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर उसको बोलते हैं मार्जिनल यूनिट या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जब जिस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो इन टर्म्स ऑफ मनी कम हो और प्राइस पे ज्यादा करना पड़े, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ये तीनों शब्दों को ध्यान रखना। अब आते हैं एक फाइनल रिवीजन, फास्ट से बता दो बच्चों। सबसे पहले यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन आएगा तो क्या बोलेंगे, यूटिलिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सैटिस्फाई हिज वांट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। फिर से एक बार रिपीट करो जल्दी से, क्या बोलते हैं यूटिलिटी, कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सैटिस्फाई हिज वांट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। अभी फीचर्स सब बोलेंगे, हाँ बहुत हो गया, देख के बोलना बोलना। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी मेरे से सब इंप्रेस, एम मल्टीपर्पज, एस सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू यूजफुलनेस, बी बेसिस ऑफ डिमांड, आई इंटेंसिटी, एम मेजरेबल, पी प्लेजर, आर रिलेटेड कंसेप्ट, ई इथिकली न्यूट्रल, एस satisfaction. What are the types of utility? Form, place, time, service, knowledge, possession. Next आता है utility of a commodity increase with the change in form, place, time, service, knowledge, possession. Two concept बोल दो, total utility and marginal utility. अच्छा total utility मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना। Total utility derived from all the units of a commodity consumed by the consumer is known as total utility. Formula total utility is equal to summation of marginal utility. Marginal utility क्या होता है, utility derived from one additional unit of a commodity consumed by the consumer is known as marginal utility. Marginal utility of x is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1. नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या, लॉ ऑफ डीएमयू। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट प्रोपोजल गोसन, अरे यार दिखा दूं क्या, ये लो। फिर उसके बाद प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उसको आगे बढ़ाया अपनी बुक्स किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, डीएमयू इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर और बेस्ड ऑन कॉमन नॉर्मल सेंसिबल बैलेंस कंज्यूमर के बेस में रहता है। मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी डिजायर टू हैव इट। अच्छा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एन इंक्रीज इन द सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। एक बार देख के बोलो, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ऐसे बड़बड़ा रहे हो। बोलो other things being remain constant, marginal utility goes on diminishing with an increase in the successive unit of a commodity consumed by consumer. उसके नीचे आप शेड्यूल बना देना, शेड्यूल के बाद डायग्राम बना देना। What are the assumptions of law of DMU? Rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinalism, single bond. एक बार फिर से, what are the assumption? Divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinalism, single bond. What are the exceptions of law of DMU? Power of money addiction makes hobo chingu. Power, money, addiction, hobo, hobby, chingu, miser. Power of money addiction makes hobo chingu. What are the limitations or criticisms of law of DMU? US में ICU, U unrealistic assumption, S single want, I indivisible goods, C cardinal measurement, and utility of money remain constant. Utility of money remain constant. यूएस में आईसीयू, एक बार फिर से बोल दो बच्चों, यू अनरियलिस्टिक असम्पशंस, एस सिंगल वांट, आई इंडिविजिबल, सी कार्डिनल मेजरमेंट, यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू? को गो लोपो को, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट, basis of law of demand and paradox of value. What is paradox of value? Paradox of value is the difference between value in use and value in exchange. Value in use means usefulness of a commodity, and value in exchange means rate of exchange of one commodity with another. Example, yeah, water light, इधर example, gold and diamond. नेक्स्ट आते हैं, ध्यान आ रहा है, अपन को क्या करना है बताओ बच्चों। इसमें हमको करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट करना है और फिर उस प्राइस को यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी को कंपेयर करना है, कितना अमाउंट पेड से। और यदि आपका यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा होगा, प्राइस पेड कम होगा, तो अपन परचेस करेंगे। दोनों सेम होगा तो एक बार सोचेंगे, और यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कम होगा और प्राइस ज्यादा पे करना होगा तो हम एक रैशनल नॉर्मल सेंसिबल बैलेंस कंज्यूमर खरीदेगा नहीं। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, ध्यान रहेगा। So that's it for today. See you all guys in the next lecture. Take care. Bye bye.